जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे वीर कुंवर सिंह के बारे में, जो 80 की उम्र में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज़ादी पाने की पहली लड़ाई के दौरान जब नाना साहब, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे महान शूरवीर अपने अपने राज्यों को अंग्रेजों के कब्जे से बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे थे, उसी दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ रहे बिहार के दानापुर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर अपनी कुशल सैन्य का परिचय दिया। वीर कुंवर सिंह का जन्म 23 अप्रैल 1777 को बिहार के भोजपुर आरा जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता बाबू साहब जादा सिंह प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में से थे। उनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह एवं इसी खानदान के बाबू उदवंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह नामी जागीरदार रहे तथा अपनी आज़ादी कायम रखने के खातिर सदा लड़ते रहे। उन्हें बचपन से ही शिक्षा से अधिक शौर्य युक्त कार्यों में रुचि थी। बिहार के शाहाबाद में उनकी एक छोटी रियासत थी। उन पर जब कर्ज बढ़ गया तो अंग्रेजों ने रियासत का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। उनका एजेंट लगान वसूल करता, सरकारी रकम चुकाता और रकम से किस्तों में रियासत का कर्ज उतारा जाता। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की विलय नीति का किया था विरोध। साल 1848-49 में जब क्रूर अंग्रेजी शासकों की विलय नीति से बड़े बड़े शासकों के अंदर डर जाग गया था, उस समय वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठे। वही इसके बाद अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट हो गए। दरअसल अंग्रेजों के अत्याचारी नीतियों के कारण किसानों के अंदर भी रोष पैदा हो गया था। वहीं इस दौरान सभी राज्यों के राजा अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इसी वक्त बिहार के दानापुर रेजिमेंट, रामगढ़ के सिपाहियों और बंगाल के बैरकपुर ने अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया। इसके साथ ही इसी दौरान मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और दिल्ली में भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इस दौरान वीर कुंवर सिंह ने अपने साहस, पराक्रम और कुशल सैन्य शक्ति के साथ इसका नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार को उसके आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। वीर कुंवर सिंह को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के तौर पर भी जाना जाता है। भारत के इस शूरवीर ने 1857 की क्रांति के दौरान रीवा के सभी जमींदारों को इकट्ठा कर उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ रोष की ज्वाला भड़काई थी और उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर विजय हासिल की थी। जिस समय क्रांति की शुरुआत हुई उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने मातृभूमि की स्वाधीनता का संघर्ष स्वीकार किया। आरा में आंदोलन की कमान कुंवर सिंह ने संभाल ली और जगदीशपुर में विदेशी सेना से मोर्चा लेकर सहसराम और रोहतास के विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित की। उसके बाद वे 500 सैनिकों के साथ रीवा पहुंचे और वहां के जमींदारों को अंग्रेजों से युद्ध के लिए तैयार किया। वहां से बांदा होते हुए कालपी और फिर कानपुर पहुंचे। तब तक तात्या टोपे से उनका संपर्क हो चुका था। कानपुर की अंग्रेज सेना पर आक्रमण करने के बाद वे आजमगढ़ गए और वहां से सरकारी खजाने पर अधिकार कर छापामार शैली में युद्ध जारी रखा। यहाँ भी अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा। आइए अब हम उनके निधन के बारे में जानते हैं। वीर कुंवर सिंह अपने अंतिम क्षण में भी नहीं झुके। एक समय वे जगदीशपुर वापस आ रहे थे। नदी पार करते समय अंग्रेजों की एक गोली उनकी ढाल को छेद कर बाएं हाथ की कलाई में लग गई थी। उन्होंने अपने तलवार से कलाई काटकर नदी में प्रवाहित कर दी। वे अपनी सेना के साथ जंगलों की ओर चले गए और अंग्रेजी सेना को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचे। लोगों ने उनको सिंहासन पर बैठाया और राजा घोषित किया, परंतु कटे हाथ में सेप्टिक हो जाने के कारण सन 1857 की क्रांति के इस महान नायक ने 26 अप्रैल 1858 को अपने जीवन की अंतिम सांस ली। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।